स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुझे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज का टॉपिक काफ़ी डीप रहेगा, तो हम लोग काफ़ी फोकस्ड होकर रहिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। So all our presentations are based on the divine teachings of Bhagavad Gita. जैसे कि जानते हैं कि भगवद गीता में बोलते हैं कि लाइफ के सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो जीवन के सारे आंसर इसी बुक में, बस एक छोटा सा बुक। हम लोग कितने सारे बुक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लेकिन भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। इवन डिफरेंट लिटरेचर्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट थिंग्स पढ़ते हैं, बट जस्ट वन बुक गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ ऑल, दैट इज भगवद गीता। तो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन गॉड और मैनी गॉड। आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा ना, भगवान एक है कि अनेक है, या भगवान कौन है? कितने लोगों के मन में प्रश्न आता है? बाकी लोगों को तो पता होगा, जय जगन्नाथ। पर हम लोग आज शास्त्रीय बेस पे देखेंगे कि कैसे भगवान कौन है एग्जैक्टली। So all our presentations are dedicated to His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON। तो प्रभुपाद जी के साथ देखेंगे कि पूरे धरती पे प्रचार हो रहा है कृष्ण के नामों का।
पहले एक समय एक सपना लगता था कि जब फर्स्ट टाइम प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने लिखा था, लाइक वन डे माय नेम विल बी रिमेंबर्ड इन एवरी टाउन एंड विलेज, हर गांव हर नगर में मेरा नाम बोला जाएगा। तो वहाँ पर जो प्रभुपाद के साथ थे, तो इसका उन्होंने ट्रांसलेट किया कि इसका मतलब क्या है कि ये नाम सिर्फ भारत के लिए बोला गया है, कि भारत के हर नगर हर गांव सब जगह बोला जाएगा, भगवान का नाम लिया जाएगा। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, ये शास्त्रों का वाणी, ये झूठ नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पूरा पृथ्वी बोला है, पृथ्वी का ही है, पृथ्वी आज है अगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गया बोला नाम। तो पृथ्वी बोला गया, मतलब पृथ्वी का मतलब होल वर्ल्ड है। प्रभुपाद ने इतना इसको स्ट्रिक्टली बोला। और आज आप देख सकते हैं कि हर जगह अमेरिका, न्यूयॉर्क, चाइना, सभी जगह भगवान का नाम लिया जा रहा है। इवन चाइना में कोई टेम्पल नहीं है, फिर भी लोग स्मॉल अपने घर पे ही इसको सेंटर जैसा बना के वहाँ सारे प्रोग्राम्स करते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। तो भगवान बहुत सारे हैं कि एक हैं? कितने लोग बोलते हैं बहुत सारे हैं? कितने लोग बोलते हैं एक है? कितने लोग बोलते हैं मैं तो नास्तिक हूँ, कि हम भगवान है ही नहीं, तो एक हो या अनेक हो तो क्या फर्क पड़ता है? कंफ्यूजिंग होता रहा होगा ना कि भगवान, बचपन में आप देखते होंगे, अभी भी देखते होंगे, पेरेंट्स फोर्स करते हैं वर्शिप करने के लिए। बेटा आज मंगलवार है, मंगलवार किसका दिन होता है? हनुमान जी का। तो हनुमान जी के भाई चले जाओ। फिर गुरुवार आ गया, तो फिर वो किसका दिन होता है? लक्ष्मी माता का। फिर उनके मंदिर चले जाओ। जैसे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा ना कि ये शॉपिंग मॉल जैसा क्यों बनाया गया है इसको, है ना? इसमें भी देख सकते हो, फोटोज देखते होंगे, मतलब आदमी को टेंशन हो जाता था कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, कब खत्म हो गए, इतने सारे लोगों को अगरबत्ती खाना होगा। और कलयुग का तो विशेष बात है, यहाँ नए नए भगवान आ जाते हैं, काउंट बढ़ता जा रहा है, डेली कोई नए 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 स्पेशल पेपर में आते हैं भगवान, नए भगवान का जन्म हुआ है। प्रभुपाद कहते थे कलयुग इज द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग गॉड्स। इंडिया में भी स्पेशली देखेंगे नए नए लोग आते हैं, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे ही चल रहा था। जैसे आप देखेंगे और भी टेंडेंसी क्या होता है, जैसे लोगों का कि कोई रिच पर्सन है, किसी गरीब को किसी रिच पर्सन आ गया, तो उन्हें कुछ चैरिटी कर दिया, तो क्या बोलता है कि मेरे लिए तो भगवान आप ही हैं। या आप देखेंगे किसी व्यक्ति के पास कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स है, सिद्धि है, तो लोग उनको भगवान मान देते हैं। तो प्रभुपाद उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये सिद्धि का, जैसे एक बार एक व्यक्ति मतलब स्टोरी सुनाते हुए समझा रहे थे प्रभुपाद कि जैसे कोई व्यक्ति भाई रोड मतलब सिद्धि होता है लोगों के पास, वाटर पे पानी पे भी चल लेते हैं, ऐसी भी सिद्धियाँ होती हैं लोगों के पास। स्पेशली अब कुंभ मेले के टाइम में देखेंगे, पता नहीं लोगों के पास कौन सा GPS का सा लेके एग्जैक्ट लोकेशन पे सारे जितने बाबा जी होते हैं सब अपने अपनी गुफाओं से निकल के आ जाते हैं। कैसे पता चलता होगा? पंचांग देखते होंगे, क्या देखते हैं, कैसे पता चलता है कुंभ मेला शुरू हो रहा है? जैसे बहुत सारे लोग सिद्धि होती है, मतलब कॉमन पर्सन उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, ऐसे 8 टाइप का सिद्धि बताया जाता है। कई सारे हैं कि उनको हवा में उड़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का पानी में चलने का सिद्धि है, अभी उसको नाव में हम लोग चल भाई नाव रोड क्रॉस करना, रिवर को क्रॉस करना है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है मैं तो पानी में चल के उस साइड चला गया, तो हम लोग क्या करते हैं भाई सीधे से बोट बुक करके जा सकते हैं। तो उसमें बोले प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा सिद्धि का, तो मैं भी कैसे बस किसी को बुकिंग करके जा सकता हूँ। तो सिद्धि का मतलब इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, क्योंकि ह्यूमंस के पास ही कुछ स्पेशल पावर्स है। So it just a मतलब गुड पर्सन और पावरफुल पर्सन, कोई चैरिटी कर रहा है, किसी को सिद्धि है, तो पावरफुल पर्सन हो सकता है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसको भगवान कैसे भी कोई सिद्ध कर सकता है, भगवान बोल सकते हैं। उड़ीसा में भी होते हैं ना कई सारे लोग होंगे जिनको स्टैम्प लगाया गया कि ये भगवान है, होंगे ना ऐसे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। हम लोग जब भी आते तो हम लोग इस तरह से सुनते हैं कि शास्त्रों के माध्यम से हम समझेंगे
कि कौन भगवान है। इस तरह से हम लोग शास्त्रों में डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, तो वो देखते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं शास्त्रों में। बहुत सारे लोग आगे मोस्टली डिबेट करते हैं, बोले कि शिव जी बड़े हैं कि कृष्णा बड़े हैं। इस तरह का आप लोग भी सुनते होंगे डिबेट कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कौन बड़े हैं। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग शास्त्रों के माध्यम से देखेंगे कि शास्त्र में जो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, दुर्गा माता, वो क्या बोल रहे हैं, कौन बड़े हैं। सबसे पहले ब्रह्म संहिता का था 5.1 श्लोक का पढ़ते हैं साथ में। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। बढ़िया ट्रांसलेशन पढ़ी हुई वेस्ट प्रो पढ़ी। Krishna, who is known as Govinda in the supreme, is the supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime causes of all causes. ब्रह्म संहिता 5.1। भगवान का इसमें बॉडी बताया गया। भगवान का बॉडी जो ट्रांसेंडेंट है, सच्चिद आनंद। तो सच मतलब होता है इटर्नल। भगवान का बॉडी जैसे हमारा बॉडी क्या है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएंगे ना, दांत झड़ने लगेंगे, वाइट हेयर आ जाएंगे, कुछ लोग तो जल्दी भी आने लगे आजकल। लेकिन भगवान का बॉडी क्या होता है, डिटेरिएट नहीं होता है, हमेशा एक समान रहता है। कृष्णा का आपने कभी ऐसा ओल्ड पिक्चर देखा है, मतलब लाठी लिए, दाढ़ी वाड़ी आ गया है, बाल सफेद हो गया है, ऐसा किसी ने देखा है पिक्चर? नहीं आता ना ऐसा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं आप लोगों ने देखा है पिक्चर ऐसा, पायरेटेड पिक्चर आया हो? क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे लोग। ऐसा कोई फोटो आया क्या? नहीं आता ना। कि भगवान का बॉडी क्या है, हमेशा सत्य रहता है, मतलब इटर्नल रहता है, ऐसे ही एज इट इज रहता है। चित्त मतलब होता है नॉलेज। भगवान को फुल ऑफ नॉलेज होता है। हम लोगों को है क्या फुल नॉलेज? फुल नॉलेज होता तो फिर प्लेसमेंट का तैयारी, कॉलेज की तैयारी क्यों कर रहे हैं, बताइए। सारा नॉलेज है तो फिर हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग क्यों जाते हैं, ट्यूशन जाते होंगे ना हम लोग। फुल नॉलेज है तो क्यों जाते हैं फिर? आनंद, हम लोग आनंद में रहते हैं। कितने लोग आनंद में रहते हैं? ओके, एक व्यक्ति है कह रहे हैं आनंद में रहते हैं। कितने लोग दुखी रहते हैं? अरे उठा लीजिए, अपने ही लोग सब सरमाइए मत। तो हम देखेंगे हमारा आनंद भी क्या होता है, अगर टेम्परेरी रहता है। जैसे सपोज करिए मूवी देखने चले गए, कोई मूवी आ रहा है, मान लो उसका नया, मान लो उसका कोई नया मूवी नहीं आ रहा क्या, सब देखते नहीं मूवी। और कोई सा अंडरवर्ल्ड, ओके, तो मूवी देखेंगे तो कितने समय आनंद मिलेगा। सपोज करिए मूवी 3 घंटे का है, आपने बढ़िया वेडनेसडे को टिकट लेते हैं क्या, सुबह डिस्काउंट प्राइस में। उधर इंदौर में थे उस टाइम, हमारे फ्रेंड्स लोग वेडनेसडे को बुक करते थे, बोलते थे कि उस टाइम कोई नहीं आता, वो भी सुबह 6 बजे का, अर्ली मॉर्निंग से, कम पैसे में। तो देखेंगे अगर मान लीजिए मूवी 3 घंटे का चल रहा है, 3 घंटे ही आपको आनंद मिलेगा। उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद फिर पॉपकॉर्न खरीदने को हो गया तो फिर हो गया हरी बोल। तो देखेंगे आनंद भी क्या है, हमारे लाइफ का क्या रहता है, टेम्परेरी रहता है। लेकिन कृष्णा का है क्या है, परमानेंट है। लेकिन कृष्णा का ऐसा स्टोरी कुछ नहीं सुनते कि कृष्णा बड़े दुखी हैं, दिखेगा तो भगवान का लीला होता है। एंड सर्व कारण कारणम, भगवान सभी के कारण है, हर कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट जैसे जो हाईलाइटेड है, सुप्रीम गॉडहेड। गॉडहेड हो गया डिफरेंट, जैसे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया इसको, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो गॉडहेड समझ सकते हैं कि डिफरेंट गॉड्स का लाइक आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। एक बॉडी हुआ, उसमें सुप्रीम है,
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड ओरिजिन ऑफ ऑल, सभी के ओरिजिन है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। एक और चीज आप देखेंगे भगवत गीता में, जब अर्जुन कुछ बोलते हैं तो क्या आता है? अर्जुन वाचा। लेकिन जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो क्या आ रहा है? धृतराष्ट्र वाचा। संजय बोल रहे हैं तो संजय वाचा। लेकिन जब कृष्णा बोल रहे हैं तो क्या आता है? श्री भगवान वाचा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि कृष्णा को क्यों सुप्रीम पर्सनालिटी भगवत गीता में भी कैसे बताया जा रहा है, श्री भगवान यूज किया जा रहा है। लेकिन जैसे ये वाला एक और प्रेयर्स पढ़ेंगे ब्रह्मा प्रेयर्स का, इसमें आप देखेंगे श्री ब्रह्म वाचा आ रहा है। श्रीमद् भागवतम 10.14.1 है, ट्रांसलेशन इसका पढ़ते हैं, पढ़िए पढ़िए कोई। Lord Brahma said, "My dear Lord, you are the only visible Lord, the supreme personality of Godhead. Therefore, I offer my humble obeisances and prayers just to praise you. O son of the king of the gods, your transparent body is dark like a new cloud. Your garments is brilliant like light, and the beauty of your face is enhanced by your good earrings and the peacock feather on your head. Wearing garlands of arrows, forest flowers and leaves, and equipped with a hunting stick, a broken horn and a flute. You stand beautiful with a morsel of food in your hand." Yes. अब एक और चीज इसमें देखेंगे श्लोका में, कि कई लोग कहते हैं ना कि भगवान का जो आप देखेंगे तो मोस्टली मुस्लिम्स एंड अदर लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, इवन कहते हैं कि भगवान का जो बॉडी है, जो विग्रह पूजा करते हैं, कहते हैं हम लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा है। मूर्ति भी क्या है, इन्होंने अपने से खुद ड्राइंग करके ऐसे बना दिया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल फॉर्म भगवान का ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति तो किसी का भी आइडल हो सकता है रिस्पेक्टिवली। हम लोग क्या करते हैं, विग्रह पूजा करते हैं। विग्रह होता है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसमें भगवान को बुलाया जाता है, स्थापित किया जाता है, फिर वो पूजा होता है। और जो भी विग्रह है वो हमारे आचार्य हमारे शास्त्रों में उसका पूरा वर्णन है। ऐसा कुछ नहीं कि अपने से ड्राइंग करके कुछ बना दिए। जस्ट लाइक स्पाइडरमैन का ड्राइंग है ना, स्टैनली ने उसको ड्रॉ किया और कार्टून इस तरह से बनाया, बाद में उसका मूवीज बनने लगा। लेकिन जो विग्रह देखेंगे आचार्यों ने शास्त्रों में दिया है चीज, इसमें से आप समझ सकते हैं। यहाँ भी ब्रह्मा जी आप देखेंगे कह रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम वर्शिपेबल लॉर्ड एंड आई ऑफर माय humble obeisances and prayer just to please you। तभी आप देखेंगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, किसको स्थापित कर रहे हैं, कृष्णा को। अब आगे देखते हैं शिव जी क्या बोल रहे हैं। सबका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा ना, जरूरी है ना। तो बड़े श्लोका पढ़ते हैं हम लोग। नमस्ते आशीषम ईसा मनवे कारण आत्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय आकुंठा मेधसे, पुरुषाय पूर्णाय सांख्य योगेश्वर च। इसमें भी आप देखेंगे ब्रह्मा शिव जी क्या बोल रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस लॉर्ड कृष्णा। ये रुद्र गीता आता है, इसमें प्रचेतस का स्टोरी आता है। हम लोग कभी आगे लेवल 2 सेशंस में इसको भी कवर करेंगे। तो शिव जी प्रचेतस तपस्या करने के लिए आते हैं, तो शिव जी को रास्ता बताते हैं कि आपको किस तरह से भगवान का ध्यान करना है। तो उसको बोलते हैं रुद्र गीता। जैसे हमारा भगवत गीता है वैसे होता है रुद्र गीता। शिव जी एंड प्रचेतस का संवाद है। इसके बाद भागवत में उद्धव गीता भी होता है। इसमें उद्धव कृष्णा का जो फ्रेंड है और कृष्णा का कन्वर्सेशन है, संवाद है। तो शिव जी का ऐसे बताया जाता है, 2 तरह का कृपा होता है। एक होता है कपट कृपा, एक होता है निष्कपट कृपा। तो कपट कृपा में जब लोग जाते हैं शिव जी के पास कि हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और क्या क्या
चाहिए? प्लेसमेंट चाहिए। और क्या मांगने जाते हैं? देने जाते हैं, मांगने नहीं जाते आप लोग? अरे सब अपने ही लोग हैं, शर्माइए नहीं, क्यों क्या बोलिए? गर्लफ्रेंड मांगने जाते हैं कोई? नहीं जाते? अच्छा ठीक है। तो भगवान पास करा देना, अगली बार पढ़ूंगा। कितने लोग बोलते हैं भगवान से? सभी बोलते हैं बस भगवान एक बार जॉब दिलवा दो, हो गया। फिर तो 11 रुपए का नारियल आपके नाम, सॉरी रेट बढ़ गया, 21 रुपए का नारियल आपके नाम है, लड्डू चढ़ाऊंगा, चलता है ना ऐसे। तो शिव जी का होता है कपट कृपा होता है, जब लोग जाते हैं उनके पास कुछ मटेरियल वेल्थ मांगने के लिए, तो भगवान शिव उनको भी दे देते हैं, ले जाओ चलो जी लो अपनी जिंदगी। एक दूसरा तरह का कृपा होता है शिव जी का, होता है निष्कपट कृपा। उसमें क्या होता है कि जब शिव जी किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको फिर भक्ति प्रदान करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस देते हैं, भगवान को कैसे पाना उसका रास्ता बताते हैं। तो यहाँ बस प्रचेतास को शिव जी, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं ना, यानी प्रचेतास को शिव जी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज निष्कपट कृपा। और आप देखेंगे पूरा भगवान के बारे में बता रहे हैं कैसे आप तपस्या करके यू कैन अटेन भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और देखते हैं शिव जी और क्या बोल रहे हैं। सत्वं विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, थोड़ा जोर से बोलिए, प्रसादम है आ गया। यद एयते तत्र पुमान अपावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो अधोक्षजा में नमसा विधीयते। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। रीड करिए। I am always engaged in offering obeisance to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness, in which the Supreme Personality of Godhead, known as Vasudeva, is even below empowering. शिव जी यहाँ पार्वती माता से बता रहे हैं, सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव। सो लाइक वासुदेव, जैसे कृष्णा के पिता का क्या नाम था? वासुदेव। यहाँ पर सब वासुदेव, जैसा भगवत गीता में देखेंगे ना, तो धृतराष्ट्र है, लेकिन जब उस धृतराष्ट्र के पुत्र को दुर्योधन को संबोधित करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं धार्तराष्ट्र। इस तरह से यहाँ पर वसुदेव और फिर वासुदेव ऐसे चलता है। तो यहाँ भी शिव कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि लाइक वासुदेव कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। देखिए इसमें स्टोरी आता है भृगु मुनि का। भृगु मुनि एक बार टेस्ट लेने आते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश का कि कौन सुप्रीम है, मैं जाके पता लगाता हूँ। सभी लोगों को डाउट होता है ना, देवता को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। तो भृगु मुनि जाते हैं, सभी के पास टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाके क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते, ऑबिसेंस नहीं करते हैं, दंडवत नहीं लगाते उनके सामने। तो ब्रह्मा जी ऐसे बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, दिस इज मेंटल ऑफेंस। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल ऐसे आग बबूला में नाराज हो जाते हैं और गुस्से में उनको बोलना शुरू कर देते हैं। फिर आप देखेंगे तो इसके बाद भृगु मुनि उनको सलाह दे देते हैं कि बेटे तुम्हारा पूजा कभी नहीं, मतलब ब्रह्मा जी आपका पूजा भी कहीं नहीं होगा। इस तरह से आप लोग स्टोरी सुनते होंगे कि ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, एक जगह बस है। कहाँ पास है? पुष्कर में बस, तो एक ही जगह बस उस मंदिर है, उसका भी स्टोरी आता है। फिर भृगु मुनि शिव जी के पास जाते हैं। अभी शिव जी को क्या करते हैं, वर्बल ऑफेंस करते हैं। शिव जी को बुरा, मतलब शिव जी आते हैं, कहते हैं कि शिव जी कहते हैं अरे मेरे भाई आओ गले लग जाओ।
तो उनको ऑफेंस करना शुरू करते हैं, उनका निंदा शुरू कर देते हैं। अरे कितने दिन से नहाए नहीं हो, और ऐसे सांप है, गले लगे तो सांप काट लिया तो फिर कौन पॉइजन हो जाएगा, कैसे समस्या हो जाएगा सब। इस तरह करके शिव जी को दूर भगा देते हैं। फिर शिव जी को उसमें गुस्सा आ जाता है, शिव जी ट्राइडेंट लेके अपना त्रिशूल लेके दौड़ते हैं उनके पीछे। तो फिर शिव जी को भी भृगु मुनि श्राप देते हैं और कहते हैं कि आपका भी पूजा कहीं नहीं, आपका पूजा आपके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, शिव रूप में नहीं होगा, शिवलिंग के फॉर्म में होगा, जिसका भी स्टोरी आता है शास्त्रों में। तो कई सारे आप देखेंगे धर्मों के लोग क्या क्या मतलब बोलते हैं कि शिव जी का रूप ऐसा है वैसा है, बट इसका भी स्टोरी शिवलिंग कैसे उनका पूजा हो रहा है। फिर भृगु मुनि कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान के पास। अभी विष्णु भगवान के पास जाके भृगु मुनि क्या बोलते हैं? भृगु मुनि जाते ही सीधे विष्णु भगवान की चेस्ट पे बिल्कुल छाती पे लात मार देते हैं। और विष्णु भगवान क्या होते हैं? गुस्सा नहीं होते, उस टाइम शुरू हो जाते हैं उनका पीठ को मसाज करने लगते हैं और कहते हैं अरे भृगु, कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लग गया है? मेरे छाती में तुमने प्रहार किया, मेरा छाती तो काफी कड़ा है, तुम्हारे पैर को चोट लग गया होगा, तो मसाज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से फिर भृगु मुनि स्टैब्लिश करते हैं कि विष्णु भगवान कृष्णा कैसे सुप्रीम है। आगे और देखते हैं शिव जी क्या बोलते हैं। श्री महादेव उवाचा देव देव जगत व्यापिन जगत ईसा जगन्मया सर्वेषां अपि भावना त्वम् आत्मा हेतु ईश्वरा। सो अगेन यहाँ पर प्रेयर्स टू मोहिनी अवतार चैप्टर आता है भाग श्रीमद् भागवतम में। इसमें भी आप देखेंगे शिव जी अगेन मतलब स्टैब्लिश करते हैं हाउ लाइक हु इज द सुप्रीम लॉर्ड। एक और श्लोका पढ़ते हैं, ये पद्म पुराण में आता है। कई लोग कह सकते हैं कि आप भागवतम में श्लोका दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप और भी शास्त्रों में यही चीज का वर्णन है। तो पद्म पुराण में पढ़ते हैं राधा नाम सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी ताद्यानं समाचरम। ट्रांसलेशन पढ़िए। Of all types of worship of Lord Vishnu is the best, and the better than the worship of Lord Vishnu is the worship of his devotee, the Vaishnava. Yes. तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि विष्णु भगवान का वर्शिप इज द टॉप मोस्ट, स्वयं कह रहे हैं। इवन आप भगवान की लीला में देखिए, जब रामचंद्र जी का लीला होता है तो शिव जी किस रूप में आते हैं? किस रूप में आते हैं? हनुमान जी। कौन बता रहे हैं? जय। हनुमान जी के रूप में आते हैं। जैसे शिव जी का जब आप देखेंगे ये वाला रास लीला होता है जब कृष्णा का, तो शिव जी उसमें उस समय गोपेश्वर महादेव के रूप में आते हैं। जैसे अर्जुन आप देखेंगे भगवत गीता में भी हनुमान जी का वर्णन आता है। कहाँ पास? कौन बताएंगे? यस महाभारत में नहीं, भगवत गीता में, गीता में भी आता है। अर्जुन के चैरियट में हाँ यस, रथ के ऊपर द फॉर्म ऑफ फ्लैग रहते हैं। तो प्रॉब्लम मतलब देवता मतलब हम लोग का समस्या होता है। जैसे आप देखेंगे शास्त्र के हमेशा से क्लियर है कि कौन सुप्रीम है, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग के साथ होता है। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर भगवान सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्यों सुप्रीम है? क्यों क्यों बड़े हैं? क्योंकि मैं इनका पूजा कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम इज विद अवर ईगो। कोई लोग बोलेंगे कृष्णा सुप्रीम है, शिव जी सुप्रीम है, ब्रह्मा सुप्रीम है, इंद्र सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि मैं वर्शिप कर रहा हूँ, मैं हूँ इधर, इसलिए।
तो आप देखिए शास्त्रों में सब कुछ क्लियर है। एक और श्लोक आप पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता का, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। ये कौन बोल रहे हैं? दुर्गा माता। तो दुर्गा माता भी यही कह रही है कि लॉर्ड गोविंदा, आई अडोर द प्रिमेबल लॉर्ड गोविंद, गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। यहाँ देखेंगे ब्रह्म संहिता में दुर्गा माता भी यही बोल रही है। फिर आगे देखेंगे आप गणेश जी क्या बोल रहे हैं? सबको स्टेटमेंट लेना पड़ेगा ना, ये तो सब लोग कहेंगे कि हमारा नाम नहीं आया, होता है ना चुनाव में टाइम करे हमारा फोटो नहीं लगा है, हमें भी सबका लेना पड़ेगा स्टेटमेंट। यहाँ पर देखेंगे गणेश जी क्या बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय सा गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुम् अलम् अस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गणेश जी भी कह रहे हैं आई अडोर द प्रिमेबल लॉर्ड गोविंद। सभी का स्टेटमेंट हो रहा है, यही बोल रहे हैं। इवन आप देखेंगे लाइक सो क्वेश्चन आता है अगर कृष्णा सुप्रीम है तो फिर बाकी सब का क्या? बाकी सभी लोग एट्रीब्यूट टीम्स बनाने के लिए हैं, ऐसा क्या हो रहा है? हम लोग एक स्मॉल एक्टिविटी से समझेंगे और इससे आपसे हम सभी को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी तक ये वाले स्टेटमेंट्स में सभी को क्लियर, डाउट्स है इधर? ओके, चलते हैं आगे। तो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, सबसे कंपनी में सबसे बड़े कौन होते हैं? सीईओ। और सीईओ के अंडर में क्या होते हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट, अकाउंट्स। तो वैसे भी इस तरह का एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसके सीईओ होते हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आगे आप लोगों को ही बताना है कौन क्या है। तो सबसे पहले सीईओ हो गए अपने कृष्णा। तो रेन मिनिस्टर, कृष्णा के कौन है रेन मिनिस्टर? इंद्रदेव। और कोई है? इंद्रदेव है, कितने लोग मानते हैं? ठीक है, यस, रेन मिनिस्टर हो गए इंद्रदेव, रेन गॉड। अगला देखते हैं, लाइट मिनिस्टर सूर्यदेव, यस। फिर पावर मिनिस्टर कौन है? कौन बता रहे? अग्निदेव। ओके, यस, अग्निदेव, फायर गॉड। और क्या है फिर अगले? वाटर मिनिस्टर वरुण देव। अच्छा, हमारे किड्स फोरम वाले बताएंगे, आप लोग बताइएगा। विंड मिनिस्टर वायुदेव, यस। ट्रेजरर कौन है? कुबेर, यस। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इंडिया की कौन है? यस। तो ऐसे यूनिवर्स की भी है फाइनेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर, ये थोड़ा लग रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन। ब्रह्मा जी
करता है ना। यस, दुर्गा देवी होम मिनिस्टर। दुर्गा देवी के कितने हाथ हैं? 10 हाथ हैं। तो दुर्गा देवी का मतलब ये, दुर्ग का मतलब होता है किला। तो ऐसे दुर्गा किला इस मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत है, इसको बताया जाता है किला है पूरा। और आप देखेंगे इस किला में कितने 10 डायरेक्शंस हैं। बोलेंगे हमें तो साइंस में तो 8 पढ़ाया गया था, 2 कहाँ से आ गए? 8 कौन कौन सी हो जाती हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर और कौन सी डायरेक्शन है? अप एंड डाउन। तो दुर्गा माता ऐसे जो जीव है ना, उन लोग ऐसे अपने 10 हाथ से यहाँ रखे रहती हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक और रामचंद्र के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। तो 10 रथ, तो उनका भी रथ क्या 10 दिशाओं में जाता था। कई बार दशरथ महाराज देवताओं को सपोर्ट करने जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए उनका नाम था दशरथ। समझ रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे चलता है? अगले एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती माता। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर विश्वकर्मा। यस। क्रिएशन मिनिस्टर ब्रह्मा जी। एनिहिलेशन मिनिस्टर कौन बोल रहे हैं? आंसर क्या है? लॉर्ड शिवा। यस। पाथ क्लियरिंग मिनिस्टर हिंदी में क्या होगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड हनुमान। ओके, और कुछ आंसर? माइक दीजिए। कौन बोल? इसका थोड़ा डिफिकल्ट आंसर कौन बताएंगे? हिंदी में क्या होगा? पाथ क्लियरिंग मिनिस्टर। हाँ, विघ्नहर्ता गणेश जी, है ना। प्लेसमेंट मिनिस्टर। कितने लोग कॉलेज में हैं? प्लेसमेंट का तैयारी कर रहे होंगे। प्लेसमेंट मिनिस्टर कौन है? बताइए। प्लेसमेंट मिनिस्टर प्रभु, आपका नाम? आदि केशव। यस, आदि केशव जी। प्लेसमेंट मिनिस्टर कौन बताएंगे? सोचिए। अच्छा, थोड़ा हिंट देते हैं। कौन है ऐसे कि जो लिविंग एंटिटीज को नई जगह देते हैं, तो नई बॉडी देते हैं? कौन है? यमराज। प्लेसमेंट मिनिस्टर। प्लेसमेंट देते हैं ना। प्लेसमेंट ही हुआ ना ये तो। कभी इस करंट ह्यूमन बॉडी से अगला कौन सा बात मिलेगा? जैसा आपका मृत्यु के समय जैसा कॉन्शियसनेस होगा, जैसा डिजायर होगा, उस हिसाब से प्लेसमेंट मिल जाएगा। कितने लोग चाहिए प्लेसमेंट? चाहिए तो फिर भी मिलेगा। ऑप्शन है ही नहीं कि नहीं चाहिए है। किसी के पास है क्या ऑप्शन कि प्लेसमेंट नहीं चाहिए? कॉलेज को बोल सकते कि मैं बैठूंगा नहीं कंपनी में। यहाँ तो बैठने का भी जरूरत नहीं, उठा ले जाते हैं हम खुद आगे। सो नाउ क्वेश्चन आता है देवी गॉड्स, देवी देवताओं को अभी हमने समझा कि कितना इम्पोर्टेंस है। तो आप समझेंगे कि डेमी गॉड्स कई बार होता है जैसे क्लास अटेंड करके गए तो कहेंगे हम लोग को पता चल रहा है कृष्णा ही सुप्रीम है। अभी हम लोग देवी देवताओं के मंदिर जाने का जरूरत नहीं है, अपना तो ऐसे ही काम चल जाएगा। हमको तो पता चल गया ना। जैसे मान लीजिए आपको प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती हो जाए, आप टेंशन लेंगे क्या कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना है, हेल्थ मिनिस्टर के पास जाना है? टेंशन लेंगे क्या? हो गया बड़े आदमी से दोस्ती है, कहते हैं ना हमारा बड़े लोगों से पहचान है। लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि डेमीगॉड भी क्या वर्शिपेबल है। आप सोचिए कि भगवान ने उनको इतने सारे पोजीशन दिया है, तो उनको तो क्वालिटी होगा ना। जैसे अपने करंट गवर्नमेंट में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हेड, एग्जीक्यूटिव हेड मतलब लोगों को प्लेस करते हैं, डिफरेंट पीपल को प्लेस करते हैं उनके स्किल टैलेंट के हिसाब से।
तो उनका भी तो कुछ, उनके भी कुछ क्वालिटीज है ना, एटलीस्ट हमसे तो वो क्या सुपीरियर है ना, इसलिए हम लोग को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, सभी के जाके प्रणाम करना, सब कुछ करना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। अदरवाइज अगर प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं शो करेंगे तो फिर दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। जैसे आप देखेंगे ये सब जितने अभी हमने देखे ना डिपार्टमेंट, जैसे आप देखिए फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के हमेशा वही रहेंगे, अगले टेन्योर में नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वैसे इंदिरा भी क्या है, सब पोजीशन, तो नेक्स्ट मनवंतर नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, इंद्र भी चेंज हो जाएंगे। इस तरह से जितने भी हमने देखा ना सब क्या पोजीशन है, उसमें लोग जाके मतलब उनको पोस्ट एक्वायर करते हैं लोग जाके, डिफरेंट लिविंग एक्टिविटीज। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को पक्का से? तो फिर आगे देखते हैं कि ठीक है, जब कृष्णा तो सब स्वयं खुद ही कर ले रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं सर्व कारण कारण, तो फिर बाकी मतलब पुराणों में या हम लोग संस्कृत सुनते हैं कि उनका भी वर्शिप करने का भी मेथड आता है, या डिफरेंट डिफरेंट आप लोग रिचुअल सुनते होंगे। जैसे कोई बीमार होता है, कोई मृत्यु के पास रहता है, मृत्यु होने वाला है किसी का, तो उसके लिए महामृत्युंजय का मंत्र या जाप किया जाता है, इस तरह से प्रोसेस किया जाता है, रिचुअल किया जाता है। जैसे कोई बीमार होता है तो ऐसे बताया जाता है कि शिव जी को गन्ने का जूस चढ़ाना चाहिए, इस तरह से और रिचुअल्स बताए गए हैं। तो फिर ये सब क्या क्या काम है, ये वाला ट्रांसलेशन पढ़िए, इससे आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। पढ़िए कोई। Oh beautiful lady, one should know that the Vishnu, Naradiya, Bhagavata, Garuda, Padma and Karaha, Purana are all in the mood of goodness. The Brahmananda, Brahma, Bhagavata, Markandeya, Bhavisaya, Bhavana and Brahma Puranas are in the mood of passion. The Matsya, Purna, Linga, Siva, Skanda and Agni Puranas are in the mood of ignorance. आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पुराण है, टोटल कितने पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं। तो 18 पुराण में से जैसे हमने लास्ट सेशन किया था ना, उसमें प्रकृति के 3 गुण के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। कौन कौन से गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। आप देखेंगे कि इस तरह से पुराण भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज है। जैसे फर्स्ट 6 पुराणास दे आर इन मोड ऑफ गुडनेस, नेक्स्ट पुराणास का जो नाम दिया है मोड ऑफ पैशन में है, लास्ट वाले मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। इस तरह से तभी देखिए हर तरह के लोग हैं। अगर मान लीजिए कोई लोग तामसिक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको नशा वशा करने का आदत है, ड्रिंकिंग करने का आदत है, आप उसको समझाइए कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, तो समझेगा कि अरे भाई गोल ऑफ लाइफ इज टू ड्रिंक। समझ रहे आप? चोर को समझाइए, उसको कहिए कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, तो क्या बोलेगा, चोरी करना है, यही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। इस तरह के भी लोग हैं, तो उन लोगों को भी भैया भगवान के ऐसा कुछ छोड़ देगा या तुम इस तरह के व्यक्ति चलो जाओ निकलो यहाँ से, तो कोई काम नहीं है। जस्ट लाइक आप देखेंगे पिताजी, बेटा कितना भी नालायक हो लेकिन पिताजी छोड़ते नहीं है ना, फिर भी उसको पकड़े रहेंगे, समाओ मंडे कभी तो किसी कुछ भी करके ठीक हो जाएंगे। तो जैसे भगवान भी तो सुप्रीम फादर, वो भी हम लोग ऐसे छोड़ते नहीं हैं, हम लोग कितने भी नालायक हो। तो कोई इस तरह के भी ड्रिंकिंग करते हैं। जैसे आप लोग आप समझेंगे कि शास्त्रों में भी बताया गया मीट ईटिंग का प्रोसीजर। मीट ईटिंग है ना, ऐसा नहीं कि जाके रेस्टोरेंट में ऑर्डर किए और खा लिए, उसमें भी बताया गया अच्छे से मीट ईटिंग कैसे करना चाहिए। कि ऐसा है कि बताते आता है प्रोसेस की, पूरे गांव से बाहर जाके काली माता के मंदिर में जाके उनको ऑफर करके, हाँ मतलब गोट है जो भी आपको खाने का इच्छा है, काली माता को ऑफर करो। तो इस तरह से फिर आप मीट ईटिंग कर सकते हो। ये प्रोसेस है, ऑफर करें। अच्छा तो ऐसा क्यों बता रहे कि ऑफर करके ऐसे खा सकते हैं हम लोग, तो फिर तो बढ़िया है ना, कहेंगे हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं, सही चीज बता रहे हैं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है, चलो कोई
जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते, सपोज करिए कोई 10 सिगरेट पीता है, उसको डॉक्टर क्या बोलेगा जाके, बेटा तुम आज से 10 नहीं, आज से तुम 8 सिगरेट पिया करो या 6 सिगरेट पिया करो। लेकिन सपोज करिए कोई 6 सिगरेट जिसको पीने का आदत है, उसको क्या बोलेगा डॉक्टर, 3 सिगरेट पियो या चलो 4 पीना शुरू करो, कम करने को बोलेगा ना। मान लीजिए किसी को है 2 सिगरेट पीने का आदत है, उसको डॉक्टर बोल सकता है तो तुम छोड़ो सिगरेट, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सिगरेट पीता ही नहीं है, वो जाके सुन रहा है कि कोई डॉक्टर एडवाइस दे रहा है कि 10 सिगरेट पीता है, उसको कह रहे हैं कि तो बेटा आज से 8 सिगरेट पियो, तो कहे अरे डॉक्टर कह रहे हैं 8 सिगरेट पीने को, ये तो जरूरी है ना, सही बात है ना, पीना चाहिए फिर तो इसी तरह समझेंगे ये पुराण में भी क्या है, हर तरह के लोगों के लिए है, हर तरह के लोगों के लिए हर तरह का मतलब प्रोसेस बताया गया है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये सब जो मीट ईटिंग वाला प्रोसेस है या और तांत्रिक रिचुअल्स होते हैं, तांत्रिक रिचुअल्स, तो वो सब चीज़ें हम लोग को फॉलो करने का जरूरत नहीं है, वो तमोगुण वाले लोगों के लिए है। उनको भगवान लाना चाहते हैं कि एटलीस्ट सतोगुण में जाओ, फिर रजोगुण में आ जाओ, सतोगुण में आओ, उनके लिए ये सब चीज़ें। जो सात्विक लोग हैं उनके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है। तो इससे क्या होगा, कोई तमोगुण में जब वो इस तरह के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा तो वो रजोगुण में आ जाएगा, उसका प्रोग्रेस होगा, रजोगुण से फिर सतोगुण में आएगा। तो दिस इज लाइक ग्रेजुअल प्रोग्रेस। ऐसा मत समझिएगा कि मुझे सिगरेट नहीं पीता हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं 8 सिगरेट पीना चाहिए, तो बढ़िया है, यही डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना चाहिए, अपने दोस्त को भी ले जाऊंगा मानता नहीं था कि सिगरेट पीना अच्छा होता है, जो नहीं पीता उसके लिए थोड़ी ना एडवाइस है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? सो एक हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, जैसे हमारे हर सेशंस में हम लोग शास्त्रों को पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर व्हाई गॉड इज ऑल अट्रैक्टिव अनलाइक अदर बॉसेस, जैसे कॉर्पोरेट होते हैं ना बॉस, और भगवान कैसे चला रहे हैं सृष्टि को, उससे हम लोग कुछ लेसन्स लेंगे, लीडरशिप लेसन्स पे फोकस करेंगे। तो पढ़ते हैं, भागवतम का श्लोक आता है, अहो बाकीयं स्तन कालकूटम जीघांस्य पया यत्, पढ़िए, अपि असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचिताम ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पढ़िए ट्रांसलेशन, पढ़िए, कोई माइक में पढ़िए। How shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to sea demon Putna, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to the serve from her breast. तो पूतना का स्टोरी आता है इसमें। तो पूतना कृष्णा को मारने के लिए, देवी कृष्णा को मारने के लिए जाती है, तो अपने स्तनों में वो विष लगा के जाती है, और विष भी ऐसा छोटा मोटा नहीं है, चूहे मारने का जहर लगा के, कालकूट विष सबसे डेडली। तो आप देखेंगे कृष्णा जो पूतना है उसको भी क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ मदर, उनको माता का दर्जा प्रदान कर देते हैं। सोचिए राक्षसी है, सी डीमन, उसको भगवान कितना बड़ा पोजीशन दे दिया, कह रहे माता है, धात्री। तो इससे लेसन ये है कि लाइक हम लोग अच्छा और बुरा देखते हैं, लेकिन कृष्णा क्या देखते हैं, हमेशा हमारे अंदर गुड क्वालिटीज ही देखते हैं। इन द सिमिलर मैनर हम लोग को भी अपना हैबिट इस तरह का बनाना चाहिए कि हम लोग भी हमेशा लोगों का अच्छा क्वालिटी ही देखें। एक और इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, पढ़िए कोई। The Lord continued,
because I am the servitor of my devotees. My lotus feet have become so sacred that they immediately wipe out all sin. And I have acquired such a position that the goddess of fortune does not leave me, even though I have no attachment for her, while others praise her beauty and observe sacred vows to secure from her even a slight favor. यहाँ पर सब देखते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट, आई एम द सर्विटर ऑफ माय डिवोटीज। आप देखेंगे कृष्णा अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बन गए। सोचिए कृष्णा मतलब द्वारकाधीश, तो वो अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बन गए। ऐसा क्यों बन गया है बताइए बताइए बताइए। यस अक्षय पाटिल। क्या बोल रहे हैं? माइक दीजिए, देते रहने को माइक पास करते रहते हैं। मतलब भगवान को प्रेम तो प्रेम से वो प्रेम है भगवान। और क्या है? और कोई बताएंगे? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। लेकिन आजकल लोग लीडर बन के फिर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। अपने सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को देखिए, पावर आ जाता है फिर तो मतलब महंगी वाली गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं। यहाँ पर आप देखिए भगवान ड्राइवर बन गए हैं। बताइए अच्छा लगे आप हम लोग किसी कोई बोले ड्राइवर बन जाओ। अंबानी आके मान लीजिए क्या है कि आज से मैं अपने सम कलीग का या सम सबॉर्डिनेट का मैं आज से ड्राइवर हूँ, तो ऐसा जमेगा क्या? कृष्णा देखिए तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ड्राइवर बन गया। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेंट लीडरशिप, कि सबका सेवा करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट एक्सप्लॉइटेशन का नहीं, यहाँ पर सेवा का भाव है। जैसे एक और लीला में आप देखेंगे समुद्र मंथन लीला में, आप देखिए समुद्र मंथन लीला को ऑर्गेनाइज सब कुछ कृष्णा करा रहे हैं। तो जब वो मंडरांचल पर्वत डूबने लगता है तो कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ कूर्मा अवतार के रूप में आके नीचे से सपोर्ट देते हैं। इवन देवताओं को ब्लूप्रिंट भी देते हैं कैसे कैसे आप लोग चर्निंग ऑफ ओशन करेंगे, कि वासुकी नाग को लीजिए, पर्वत को लीजिए, सारा कुछ प्रोसेस सब कुछ बताते हैं। अब इतना सब हो जाता है, फिर भगवान जब विष निकलता है, सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। तो विष पीने के लिए भगवान किसको बुलाते हैं? देवता को किस बोलते हैं, किसको अप्रोच करो? देवता लोग फिर जाते हैं भगवान के पास, विष पीने के लिए किसको अप्रोच करते हैं? शिव जी को। और शिव जी आते हैं और जो विष, कौन सा विष निकला था, क्या नाम था? हलाहल विष। शिव जी आते हैं, वो हलाहल विष पी लेते हैं और कुछ उसका जो विष का ड्रॉपलेट होता है वो नीचे गिरता है। तो वो जितने आजकल पॉइजनस जो जीव जंतु है ना, जैसे सांप, बिच्छू, ये सब, तो वो सब वो ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके अंदर भी पॉइजन आ जाता है। और शिव जी का इतना पूरा गला ऐसा नीला हो जाता है विष पीने के कारण। और शिव जी को फिर वासुकी नाग उसमें लपेटते हैं तो उनको ठंडक मिलता है। और दूसरा नाग है वासुकी नाग, जैसे नाग लपेट को ठंडक मिलता है, उनका नाम होता है नीलकंठ। तो सोचिए भगवान खुद ही क्यों नहीं पी लिया आगे विष? सारा अरेंजमेंट तो खुद ही करा रहे हैं, तो खुद आगे पी ले तो क्या दिक्कत होता? बताइए क्यों नहीं पी? यस आदि के सब बताइए। आपका क्वेश्चन ही यही है। हाँ बताइए क्यों नहीं किए भगवान खुद ही आगे? कौन बताएंगे? आशीष प्रभु बताइए। अच्छा कौन बताएंगे? कोई गैस करना चाहेगा? रंजन जी आप भी बता दीजिए, लग रहा है माइक लेके। वो मतलब और से माइक आप लिए सबको दे रहे हैं। तो श्रेय देना चाहते हैं। हाँ बस क्रेडिट देना चाहते हैं, ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। इस तरह से भी हम लोग को भी होता है ना, कई बार लोग नेता बन जाते हैं फिर अपना पोजीशन ही नहीं छोड़ते हैं, बाद में सरकार या कुछ उनको मतलब स्पेशल फोर्सेस के द्वारा मतलब भगाना पड़ता है, चलो अब निकलो यहाँ से। यहाँ बताइए भगवान कैसे अपना पोजीशन छोड़ देते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को एम्पावर करते हैं। यू बिकम लीडर। अभी शिव जी को विष पिया तो कितना ग्लोरिफिकेशन हुआ,
अभी मान लीजिए शिव जी बाद में देवताओं के साथ बैठ के अमृत पीते तो कौन याद करता है? कोई करता है याद क्या? तो ठीक है, देवताओं के साथ पंगत लगा था बैठ के, ठीक है, बढ़िया है। इवन शिव जी का भी आप कैरेक्टर देखिए। अभी सोचिए कुछ कोई सामान्य व्यक्ति होगा, कुछ बड़ा कुछ है, कुछ झंडे गाड़ दिया होगा, तो कैसे आएगा वो? आएगा ना, मान लीजिए गाड़ियों से उतर के ट्रेन से आ रहा है, उतरा हुआ उतर रहा है, तो बाहर निकल रहा है कैसे, तो लोग सब लोग क्या सम्मान करेंगे, अरे भाई 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 करके सब लोग माला पहनाएंगे, सब करेंगे ना। लेकिन आप देखिए शिव जी ऐसा नहीं, विष पीने के बाद रुके हो, चलो देवता लोग आएंगे थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं किया। शिव जी काम हुआ, चलिए निकल लिया होगा, चले गए चुपचाप, इंतजार नहीं कि देवता लोग माल वाला पहनाए हैं शिव जी को, ग्लोरिफिकेशन, कोई टेंशन नहीं, आराम से भगवान का सेवा किया और चले गए वापस से अपने धाम। और आप देखेंगे देवता लोग भी, हम जब विष निकला ना तो क्या हुआ, शिव जी को बुला लिया पीने के लिए, और बाद में जब अमृत निकला तो कोई भी देवता शिव जी को मिस कॉल तक नहीं किए, कि वॉइस नोट भेज देते, टेक्स्ट कर देते कि भाई चल दूध नहीं भिजवा पा रहे हैं, मैसेंजर नहीं भिजवा पा रहे हैं, बोले हम लोग अमृत पार्टी में बिजी हैं। तो ऐसा भी नहीं कि शिव जी को मिस कॉल कर, कुछ भी करके बुलाए भी नहीं, तो फिर भी शिव जी टेंशन नहीं था, आराम से चिल है। समझ रहे हैं ना, कितना महान कैरेक्टर है और कितने सारे हमको लेसन सीखने को मिल रहा है। एक और स्टोरी आता है इसमें, पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ी कोई। पढ़िए। अब एलन वॉकर बन के क्यों आए हैं? फेवरेट है क्या एलन वॉकर? After understanding the awkward condition of Gajendra, who had offered his prayers, the Supreme Personality of Godhead, Hari, who lives everywhere, appeared with the demigods, who were offering prayers to him, carrying his discs and other weapons. He appeared there on the back of his chariot, Garuda, with great speed, according to his desire. Thus he appeared before Gajendra. ये गजेंद्र का स्टोरी आता है। गजेंद्र हाथी रहते हैं, गजेंद्र हाथी का नाम रहता है। हाथी एक बार नदी में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करते करते उधर पर मगरमच्छ आ गया और उनको पकड़ लिया, उनका पैर पकड़ लिया इस तरह से। तभी हाथी का जमीन में तो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जब पानी में था ना उसका शक्ति कम हो जाता है, इसलिए मगरमच्छ हाथी पे भारी पड़ रहा था। तो अल्टीमेटली गजेंद्र ने भगवान का शेल्टर लिया और भगवान देखेंगे भगवान गरुड़ पे आ रहे थे, तो उनको लग रहा था कि भगवान मतलब गजेंद्र भगवान को बुला रहे थे, तो भगवान को लग रहा था कि गरुड़ बड़ा धीमा धीमा उड़ रहा है। भगवान गरुड़ को देख के कहते गरुड़ तुम आराम से आओ, हम चले जाते हैं जल्दी, तुमसे तेज तो हम ही चले जाते हैं। तो आप देखें भगवान कोई भी किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में हमको हेल्प करते हैं। ये स्टोरी से हम लोग समझ सकते हैं। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भगवान को बुलाते नहीं है, भगवान के पास नहीं जाते हैं। लेकिन स्टिल आप देखें कई लोग बोलेंगे एथीस्ट मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, फिर भी आप देखें भगवान तो उनको भी ये सनलाइट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। कभी सोचिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी इसका बिल आएगा, टेम्पल को भी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, उसका बिल आता है। लेकिन सूर्यदेव ने कभी आपको बिल दिया क्या? बताइए, कभी आया आपके पास कितने रुपए का बिल भरना है? ऐसा कुछ आया क्या? चल रहा है फ्री में। ऑक्सीजन सिलेंडर में आप हॉस्पिटल में हवा ले लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर से उसका प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा, और जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक जाने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ कितना सारा हवा लेते हैं, है ना, पंखे का हवा, एसी का हवा, सांस भी ले रहे हैं। कभी बिल आया क्या? इस तरह से एथीस्ट को भी तो भगवान कितना कुछ दे रहे हैं ना, वो तो कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी समर्पित भी नहीं है। सोचिए जो डिवोटी सरेंडर हो भगवान, उनको कितना कुछ करेंगे। तो एक और स्टोरी आता है, ट्रांसलेशन बस पढ़ लीजिए इसका, पढ़िए। O best of the
without Saintly person. saintly person for whom I am only destination. I do not enjoy Enjoy my transcendental bliss and my supreme opulence. ये अम्बरीश महाराज का पास टाइम आता है कि लाइक दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मतलब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज में नाराज हो जाते हैं। अम्बरीश महाराज बिल्कुल पीसफुल रहते हैं। जैसे दुर्वासा है, उसका नाम ही समझो, दुर्वास। वास मतलब क्या होता है? स्थान को। दुर मतलब दुर्वास मतलब जहाँ जिसके साथ कोई रह नहीं सकता है। दुर्वासा मुनि का आप कैरेक्टर देखेंगे हमेशा गुस्से में रहते थे। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन का पहले नाम था सुयोधन, लेकिन बाद में उसने इतने गलत काम किए ना तो उसके नाम पे लगा दिया दुर्योधन। तो भगवान हमेशा अपने डिवोटीज के साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और फाइट शुरू हो जाता है, तो भगवान क्या आता है हमेशा अम्बरीश महाराज का आके उनको हेल्प करते हैं। तो कंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल प्ले करते हैं ना। तो लीडरशिप इज एब्सोल्यूट और सिचुएशनल। बताइए, जब कितने लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मतलब वो जो कोई लीडर है वो हर जगह लीडर होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। कितने लोग बोलते हैं ये सही है? कोई नहीं बोलते क्या? यस, आपका नाम? देव क्या बोले? गुप्ती वल्लभ, अच्छा नाम है। देन अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि रिलेटिव है लीडर से? कितने लोग बोलते हैं हम तो प्लेसमेंट का तैयारी कर रहे हैं, हमको क्या करना है? तो बोले कुछ नहीं बोलते हम लोग। आप देखेंगे लीडरशिप भी क्या एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है कि हर कोई हर जगह लीडर नहीं बन सकता है। हर समय समय पे होता है ना। मान लीजिए कोई कुकिंग अच्छा करता है, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ड्राइविंग भी अच्छा करे या अदर कुछ पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छा हो, ड्राइंग भी अच्छा करे, सब कुछ अच्छा करे। इज इट पॉसिबल? मान लीजिए कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं कुकिंग भी अच्छा करे, क्लीनिंग भी अच्छा किया करे, सब कुछ अच्छा करे, लोगों का केयर भी अच्छे से करे, तो सही है ना? इसी तरह समझेंगे कि लीडरशिप क्या है, रिलेटिव होता है या सिचुएशनल होता है। दिस इज सिचुएशनल लीडरशिप। हर व्यक्ति क्या है, हर भगवान ने कुछ उसको क्वालिटीज दिया है, उसी क्वालिटीज के हिसाब से वो उसी डोमेन में लीडर बन सकता है। भगवान ने क्वालिटी दे दिया है, अभी हमारा जॉब है उसको आइडेंटिफाई करना। अपने लाइफ में जो आपको भगवान ने गिफ्ट दिया उसको आइडेंटिफाई करना। तो समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला था बी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। देन था सी द गुड इन टीम मेंबर्स एंड फैन देम। जैसे हमने पूतना का स्टोरी देखा था, लाइक बी अ सर्वेंट देन अ बॉस। तो बॉस नहीं बनना है, हम लोग को दास बनना है। कि हम लोग को सबको हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। बॉस क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करने का रहता है उनका। ये स्टोरी देखा था। देन बी विद पीपल विद देयर बैड टाइम्स। जैसे गजेंद्र है, कितने कठिन समय में थे। हम लोगों भी जो हमारे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स, खराब समय में उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना चाहिए। एंड हैप्पीनेस ऑफ स्ट्रेस फेसिंग एज अ टीम। तो विष्णु भगवान को दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज की स्टोरी देखा, ब्रीफली देखा था, कभी हम लोग और डीप में कवर करेंगे। ओके, बहुत कुछ है ऐसे सीखने के लिए। अपकमिंग सेशंस में और भी ऐसे तरह के लेसन आएंगे। क्विक एडवांसमेंट फार्मूला हम लोग एक बार जस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला आता है एसोसिएशन। हमेशा हम लोग को अच्छा एसोसिएशन अपना रखना चाहिए, कभी भी टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे आप होते हैं कितने सारे स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन्स हैं,
आप लोग आपस में फ्रेंडशिप कर सकते हैं, अच्छे आप लोग का फ्रेंडशिप हो जाएगा, अच्छा मैच्योर फ्रेंडशिप। और डिवोटीज होते हैं नेचुरली एक दूसरे को हेल्प करते हैं। देन बुक्स, यहाँ पर सभी बुक स्टॉल भी रहेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे बुक्स हैं तो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। कि बुक्स आर दी बेसिस, जो बुक्स पढ़ना हमारे क्या है मेंटल मसल को बिल्ड करता है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं ना, जिम जाके क्या यूज करते हैं, अपने डोले शोले बन जाए, मसल्स बन जाए, वैसे ही लेकिन हम लोग मेंटल मसल्स का नहीं सोचते हैं। कई लोगों को डिप्रेशन, लोनलीनेस और आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब होता है ना, तो कारण क्या है कि हमने अपना मेंटल स्टेट को कभी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, उस पर कभी वर्कआउट नहीं किया। फिजिकल वर्कआउट बहुत सारा करते हैं लेकिन मेंटल वर्कआउट नहीं करते हैं। तो इसलिए बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ रीडिंग, बहुत छोटे बुक्स हैं, स्मॉल बुक्स हैं, कभी भी आप उसको अपने पास रख के पॉकेट में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, जहाँ आपको टाइम मिले पढ़ सकते हैं। इस तरह से कई लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, ऐसा भी बोलते हैं। तो लेकिन आप उनका लाइव देखेंगे ना, उनका स्क्रीन टाइम आप देखिए मोबाइल में 6-6, 7-7 घंटे का रहता है। तो कहते हमारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली आपके पास टाइम नहीं, आपके पास प्रायोरिटी नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। यूटिलाइज करेंगे तो टाइम एक्सपांड होगा। तो बुक्स आर द बेस्ट वे टू यूटिलाइज अवर टाइम, स्पेशली अवर फ्री टाइम। देन चैंटिंग, मंत्रा मेडिटेशन, तभी हम लोग करेंगे मंत्रा मेडिटेशन। देखें कितने हम लोग सरचार्ज हो जाते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी से मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो। एंड आफ्टर दैट द स्पिरिचुअल सेशन, डिस्कोर्सेस, जैसे अभी हमने सेशन किया, इस तरह के एवरी सैटरडे वी आर कंडक्टिंग सच नाइस सेशंस, तो आप लोग मिस नहीं करें, रेगुलर ज्वाइन करें। एंड एंगेजमेंट, इसका मतलब है कि कुछ सर्विसेज में एंगेज रहें, अपने माइंड को हमेशा कुछ न कुछ करके एंगेज रखें, फ्री मत छोड़िए कभी। फ्री छोड़ेंगे ना, जैसे इंग्लिश में कोट है, एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए हमेशा क्या है, अपने आप को एंगेज रखिए कुछ ना कुछ करके, माइंड को ऐसा खाली मत छोड़िए। स्पेशली अकेले कभी मत रहिए, इस समय इतना खराब टाइम हो गया है, अकेले रहने का प्रयास मत करिए, इस पर हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहें, ग्रुप में रहें, तो बहुत अच्छा है। एंड लास्ट इज फूड, स्पिरिचुअल फूड, प्रसादम, जो अभी हम लोग करेंगे। तो इस प्रसादम से क्या होता है, प्रसादम क्या होता है, भगवान का ऑफर होता है, और ऑफर होने के बाद वो पूरा ट्रांसडेंटल हो जाता है। अभी आप सोचिए वो प्रसादम आपकी बॉडी में जा रहा है, बिल्कुल प्योर डिवाइन फूड है, और बॉडी में जाने के बाद बॉडी से फूड से क्या होता है, अन्न जाता है तो अन्न से क्या बनता है, ब्लड बनता है, और वो डिवाइन ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, और वही ब्लड ब्रेन में जाएगा, उसको नरिश करेगा, तो कितना हम लोग का दिमाग तेज रहेगा। जनरली आप देखेंगे डिवोटीज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो कारण ये है कि दे आर ईटिंग सात्विक प्रसादम। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, आशा करते हैं सभी लोग फोकस रहे होंगे, अच्छे से सुने होंगे। ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक था। कितने लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम है? ओके, फर्स्ट टाइम वाले हैं, तो आप लोगों को भी समझ में आया ना? आशा करते हैं आया होगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि सिटी जो विश भी गए तो उनकी पोजीशन, मतलब कौन सी पोजीशन में रहते थे वो शिव जी, और भगवान से उनके रिलेटेड कैसे रिलेशनशिप कैसे रहता था? शिव जी का मतलब बोला जाता है महादेव, जी देवों के देव महादेव, जितने देवी देवता हैं सबसे उनके महादेव, उनसे भी पोजीशन ऊपर है। और शास्त्रों में ऐसा शिव जी को भगवान का मतलब सबसे बड़ा भक्त बताया गया है, वैष्णवा नाम यथा संत, शिव जी इज टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये शास्त्रों में मेंशन है। लेकिन शास्त्र में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। प्रॉब्लम किसके साथ होता है, हम लोग के साथ। क्यों कोई महान है, क्योंकि हम उनका पूजा करते हैं, इसलिए वो बड़े हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है? और कुछ? जस्ट
यस ब्रो, आप कुछ पूछ रहे थे उस टाइम? क्लियर हो गया? ऑल क्लियर? और कुछ जस्ट 1 मिनट और ले लेते हैं। आपका कुछ प्रश्न? या पीछे ले लो। Radhe Radhe. I have a question that we learn many slokas in this session, and they are taken from different Purana and Srimad Bhagavat and Bhagavad Gita. So I have a question that what is the difference between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavat? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता में भगवान ने जो कुछ कहा है प्रिंसिपल्स है, और श्रीमद् भागवतम में उसके प्रिंसिपल्स का है भगवान ने जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि साइंस की क्लास में आप देखते थे कि कुछ एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पढ़ाया जाता था, फिर उसके रिलेटेड केस स्टडीज पढ़ाया जाता था। इसी तरह से भगवद गीता में आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स मिलता है, लेकिन उसका कुछ एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाता है, फिर आपको जाना पड़ता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज लाइक इंसाइक्लोपीडिया और भगवद गीता इज लाइक प्रिंसिपल्स बस उसमें है। हर प्रिंसिपल्स को मतलब स्मॉल समझा दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ केस स्टडीज नहीं आता है। जैसे हम लोग कुछ केस स्टडीज समझते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल या किसी पर्सन के एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे क्या हो जाता है हमारा लर्निंग और एनहेंस हो जाता है। उसी तरह से है। क्या हम लोग से मतलब कृष्णा जी जैसे बोले हैं उसके अनुसार डिफरेंट सेट से मतलब क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए। लाइक जैसे गीता जी को कृष्णा जी ने एक्सप्लेन किया है पूरा, वैसे ही श्रीमद् भगवत को भी इसने एक्सप्लेन किया है। इंस्पायर भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को एक्सप्लेन किया। अच्छा, भागवतम ऐसा करना है, भगवान ने एक्सप्लेन किया। हमारे जितने शास्त्र है ना, दे आर लाइक क्वेश्चन आंसर ही है सब कुछ। जैसे आजकल आप देखते हैं ना पॉडकास्ट चलता है ना, एक व्यक्ति पूछता है फिर आंसर होस्ट रहते हैं, इंटरव्यूअर रहता है, इस तरह से चलता है। तो शास्त्रों में भी आप देखेंगे पॉडकास्ट जैसे ही चल रहा है कि जैसे भगवद गीता में आप देखेंगे पहले धृतराष्ट्र और संजय का कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिर कृष्ण और अर्जुन का शुरू हो जाता है। वैसे ही भागवतम में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का आता है, उससे शुरू होता है। तो परीक्षित महाराज जो पांडवास के मतलब आगे जनरेशन में आते हैं, तो परीक्षित महाराज का मतलब 7 दिन में मृत्यु होने वाला रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही भागवतम में शुरू होता है, इसका मृत्यु होने वाला उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। तो अब देखिए रीडर का तो वैसे इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इस तरह से इतने ब्यूटीफुल तरीके से उसको लिखा गया है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में भी क्वेश्चन आंसर ही है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आता है, तो हमारे शास्त्र के हर जगह ऐसा क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है। और इसलिए यहाँ पर इंस्पायर किया जाता है, आप क्वेश्चन पूछिए। बाकी कहीं आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको तो दबाया जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। इसलिए हमारा लास्ट सेशन पे क्वेश्चन आंसर था, आपको जो मन में है क्वेश्चन पूछिए। कई और पूछेंगे, इवन हमारे पेरेंट्स से कभी आप पूछ लिए, अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कुछ सवाल, आउट ऑफ सिलेबस सवाल, तो हमें बोलेगा नहीं ऐसा पूछा मत करो, ये सब चीज़ें जो कर बताया जा रहा है ना वो करो। लेकिन इस्कॉन में यही स्पेशलिटी यहाँ इंस्पायर किया जाता है कि अच्छा आप क्वेश्चन पूछिए। समझ रहे हैं, जैसे शास्त्र में भी सब कुछ सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही है। क्लियर है? मंत्रा मेडिटेशन होता है। ओके, टाइम फॉर मंत्रा मेडिटेशन। सभी लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए अपने आप को। थोड़ा ताड़ा
काफ़ी देर से बैठे हैं। भैया अच्छा लग रहा है अभी? कोई चैटिंग मीट हो रहा है, बैठ के आएंगे। कई लोगों को आता होगा कि हम लोग मंत्रा मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, आता है, डाउट आता है। तो वैसे श्लोक आता है इसमें, जैसे चारों युग का अलग अलग प्रोसेस बताया गया था। तो सबसे पहले कौन सा युग है? सतयुग है। सतयुग में आप देखेंगे लोग पहाड़ों में जाते थे, जंगल में जाते थे, वहाँ गुफाओं में जाते थे, वहाँ पर ध्यान करते थे, हजारों हजारों साल तक ध्यान करते थे। तो ये सतयुग का प्रोसेस था। अभी बताइए, आप लोग ध्यान करने जा सकते हैं जंगल पहाड़ में? कितने लोग जाना चाहेंगे जंगल पहाड़ में? बोले अरे अभी तो प्लेसमेंट का तैयारी है, पापा ने फीस भर दिया है। ऑफिस का जॉब वाले कहेंगे कि अरे कैसे जा सकते हैं, हम लोग छुट्टी देना पड़ेगा, बॉस तो हमको छुट्टी सिर्फ 2 दिन का ही देता है, तो आने जाने में निकल जाएगा। तो हमारे लिए पॉसिबल है क्या पहाड़ वहाड़ पर जाके तपस्या करना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी वर्क नहीं करेगा। फिर उसके बाद आता है अगला कौन सा युग है? कौन सा युग है अगला? त्रेता युग। त्रेता युग में होता था, क्या होता था त्रेता युग में? बताइए। यज्ञ होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। आप देखेंगे शास्त्रों में एग्जाम्पल है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, इस तरह से कोई ना कोई यज्ञ होता रहता था। तो आप देखेंगे यज्ञ में क्या होता था, बहुत सारा आहुति डाला जाता था, घी डाला जाता था, फल फ्रूट्स डाला जाता था। तो बस यज्ञ कुंड को बताया जाता है कि इट इज द माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान का मुख है। अग्नि में ऑफर करने से अच्छा है, अग्नि में ऑफर करते हैं तो वो भगवान को भोजन हो जाता है। तो बताइए कितने लोग यज्ञ करते हैं डेली अपने हॉस्टल में? क्या रोजी है, 9x9 का तो कमरा मिला, उसमें यज्ञ करने लगे कहाँ से? फिर हॉस्टल वाला के अलग से फाइन को लगा देगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या कि रोटी में हम लोग को घी नहीं खाने को मिला, आप कह रहे हैं कि यज्ञ में घी डालिए। लेकिन क्या है हमारे इतना वैसे दुख है, आप और बढ़ा दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो कल यज्ञ कोई संभव नहीं है। फिर आगे डीटी अगला युग हुआ द्वापर युग, उसमें विग्रह सेवा होता था, डीटी वर्शिप। कितने लोग सुबह 4 बजे उठते हैं? ओके, 2-3 लोग हैं। तो आप सोचिए कि डीटी वर्शिप करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में उनको वर्शिप करना चाहिए, सब चीज़ें ऐसा रहता है। इस्कॉन में आप देखते हैं ना कितने स्टैंडर्ड सा डीटी वर्शिप होता है। तभी हम लोग घर में रहने वाले जीव, हॉस्टल में रहने वाले जीव, हॉस्टल का रेंट पे करने वाले जीव, कहाँ हम लोग ये सब कर सकते हैं? हमारे लिए संभव है क्या? संभव है क्या? आपको तो ट्यूशन जाना रहता होगा ना, संभव है ऐसा चीज़? तो भगवान ने इसलिए कहा कि अच्छा ये सब तो नहीं कर सकते, सबसे छोटा